अस्सलामुअलैकुम। सैयदना अब्बुल मदूदी से किसी ने एक मरतबा पूछा कि आपने कभी किसी वली अल्लाह को देखा है? सैयद मदूदी रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, हाँ, अभी 2 दिन पहले ही लाहौर स्टेशन पर देखा है। हमारी गाड़ी जैसे ही रुकी तो कुलियों ने धावा बोल दिया और हर किसी का सामान उठाने और उठा उठा कर भागने लगे। लेकिन मैंने कुली को देखा कि वह इत्मीनान से नमाज में मशगूल है। जब उसने सलाम फेरा तो मैंने उसे सामान उठाने को कहा। उसने सामान उठाया और मेरी मतलूबा जगह पर पहुंचा दिया। मैंने उसे 1 रुपया किराया अदा कर दिया। उसने 4 आने अपने पास रखे और बाकी मुझे वापस कर दिए। मैंने उससे अर्ज़ की कि 1 रुपया पूरा रख लो, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं साहब, मेरी मज़दूरी 4 आने ही बनती है। आप यकीन करें, हम सब वलीउल्लाह बनने और अल्लाह के वलियों को ढूंढने में दरबदर ज़लीलो ख्वार होते हैं। हम समझते हैं कि हमें मुश्किल तरीन रियाज़तों, मुशक्क़तों और मराकबों से गुज़रना पड़ेगा। सारी सारी रात नवाफिल में गुजारनी पड़ेगी, या शायद गले में तस्बीह डालकर, मैले कुचैले कपड़े पहनकर अल्लाह हू की सदाएं लगाना पड़ेंगी। तब हम वलीउल्लाह के दर्जे पर पहुँचेंगे। आप कमाल मुलाहिज़ा करें, हमारी आधा से ज़्यादा कौम भी उसको ही पहुँचा हुआ समझती है जो एबनॉर्मल हरकतें करता नज़र आएगा, जो रुमाल में से कबूतर निकाल दे या आशिक को आपके कदमों में डाल दे। अल्लाह का दोस्त बनने के लिए तो अपनी अना को मारना पड़ता है। कुर्बानी, एसार और इत्तफ़ाक़ को अपनी ज़ात का हिस्सा बनाना पड़ता है। इशफ़ाक़ साहब कहते हैं कि एक दफ़ा मैंने अपने अब्बा जी से पूछा कि इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी में क्या फ़र्क है। उन्होंने कुछ देर सोचा और कहने लगे, बेटा, किसी एक के आगे अपनी अनाह को मारना इश्क़ मजाजी है और सारी दुनिया के सामने अपनी अनाह को मार लेना इश्क़ हकीकी है। जुनैद बगदादी अपने वक्त के नामी गिरामी शाही पहलवान थे। उनके मुकाबले में एक दफ़ा इंतहाई कमज़ोर, नहीफ़ और लागर शख्स आ गया। मैदान तमाशाइयों से भरा हुआ था। बादशाह अपने पूरे दरबारियों के साथ जुनैद बगदादी का मुकाबला देखने आ चुका था। मुकाबला शुरू होने से पहले वह कमज़ोर आदमी जुनैद बगदादी के करीब आया और कहा, देखो जुनैद, कुछ दिनों बाद मेरी बेटी की शादी है। मैं बेइंतहाई गरीब और मजबूर हूँ। अगर तुम हार गए तो मुझे बादशाह इनाम व कराम से नवाज देगा, लेकिन मैं अगर हार गया तो अपनी बेटी की शादी का बंदोबस्त के लिए ये करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुकाबला हवा और जुनैद बगदादी हार गए। बादशाह को अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसने दोबारा और फिर सहबारा मुकाबला करवाया और तीनों दफ़ा हार जुनैद बगदादी के हिस्से में आई। बादशाह ने सख्त गुस्से में हुक्म दिया, जुनैद को मैदान से बाहर जाने वाले दरवाज़े पर बिठा दिया गया और तमाम तमाशाइयों को हुक्म दिया गया कि जो जाएगा जुनैद पर थूकता हुआ जाएगा। जुनैद बगदादी की अना खाक में मिल गई, लेकिन उनकी वलायत का फ़ैसला क़यामत तक के लिए आसमानों पर सुना दिया गया। वली तो वो होता है जो लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर दे, जो किसी को जीने की उमंग दे दे, चेहरे पर खुशियाँ बखेर दे। जब कभी बहस का मौका आए तो अपनी दलील और हुज्जत रोक कर सामने वाले के दिल को टूटने से बचा ले। इससे बड़ा अब्दाल भला कौन होगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ बिन जबल को फरमाया, माज़, तुम्हें वो अमल ना बताऊं जो बग़ैर हिसाब किताब के तुम्हें जन्नत में दाखिल करवा दे। माज़ ने अर्ज़ की, ज़रूर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, माज़, मुशक्क़त का काम है, करोगे? ज़रूर करूँगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माज़ ने जवाब दिया। आपने फिर फरमाया, माज़, मुसलसल करने का काम है, करोगे? माज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, ए माज़, अपने दिल को हर एक के लिए शीशे की तरह साफ़ और शफाफ रखना, बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओगे। मारूफ खरकी ने फरमाया, जिसका ज़ाहिर उसके बातन से अच्छा है वो मक्कार है, और जिसका बातन उसके ज़ाहिर से अच्छा है वो वली है। वलायत शख्सियत नहीं, किरदार में नज़र आती है। इब्राहीम बिन अदहम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ
और चंद दिन रहने की इजाज़त मांगी, आपने दे दी। वो कुछ दिन साथ रहा और इंतहाई मायूस अंदाज में वापस जाने लगा। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ने पूछा, क्या हुआ, बरखुरदार क्यों आए थे और वापस क्यों जा रहे हो? उसने कहा, हज़रत आपका बड़ा चर्चा सुना था, इसलिए आया था कि देखूं आपके पास कौन सी ऐसी कश्व करामात हैं। इतना बोलकर वो नौजवान खामोश हो गया। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ने पूछा, फिर क्या देखा? कहने लगा, मैं तो सख्त मायूस हो गया। मैंने तो कोई कशफ और करामत वक़्त-पज़ीर होते नहीं देखी। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ने पूछा, नौजवान ये बताओ, इस दौरान तुमने मेरा कोई अमल खिलाफ शरीयत देखा या कोई काम अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ देखा? उसने फ़ौरन जवाब दिया, नहीं, ऐसा तो वाकई कुछ नहीं देखा। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह मुस्कुराए, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा मेरे पास इससे बड़ा कशफ और इससे बड़ी करामत कोई और नहीं है। जो शख्स फ़राइज़ की पाबंदी करता हो, कबाइर से इज्तनाब करता हो, लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करता हो, आप मान लें कि इससे बड़ा वली कोई नहीं हो सकता है। अल्लाह के वली की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो साहिब हाल होता है, ना माजी पर अफसोस करता है और ना मुस्तकबिल से खौफज़दा होता है। अपने हाल पर खुश और शुक्रगुज़ार रहता है, जो अपने सारे गमों को एक गम यानी आखिरत का गम बनाकर दुनिया के गमों से आज़ाद हो जाए, वही वक्त का वली है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? आपने फरमाया, सब्र करना और माफ़ करना। आप यकीन करें, तहज्जुद पढ़ना, रोज़े रखना आसान है, लेकिन किसी को माफ़ करना मुश्किल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम का हुस्न ये है कि भूखों को खाना खिलाओ और हमेशा अच्छी बात ज़ुबान से निकालो। जो सब्र करना सीख ले, भूखों को खाना खिलाए, हमेशा अच्छी बात अपनी ज़ुबान से निकाले और लोगों के लिए अपने दिल को साफ़ कर ले, इससे बड़ा भला वली और कौन हो सकता है। याद रखिए, जो लोगों से शिकवा नहीं करता, जिसकी ज़िंदगी में इत्मीनान है, वही वली है। जिसके दिल की दुनिया में आज जन्नत है, वही वहाँ जन्नती है। और जिसका दिल हर वक्त शिकवे, शिकायतों, हसद के, ना बुग़्ज़, लालच और नाशुक्री की आग सुलगता रहता है, वो भी यहाँ भी उसका ठिकाना यही है। फ़राइज़ की पाबंदी कीजिए, कबाइर से इज्तनाब कीजिए, हाल पर खुश रहिए, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा कीजिए और वक़्त के वली बन जाइए।